हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। स्टूडेंट्स, वी स्टडी अबाउट पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक in a last class, in a previous class. So today we are going to talk our next topic, that is characteristics of synthetic fibers. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। इमेजिन कीजिए कि आज क्या है, रेनी डे है, यानी बरसात वाला दिन है, बरसात आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। वट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? तो आप कौन से तरीके का अम्ब्रेला यूज़ करेंगे? ठीक है, आप कौन सा अम्ब्रेला यहाँ पे यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या करता है बेटा, उसमें पजेसेस होते हैं यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होंगे, पजेसेस होंगे यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, और साथ ही साथ जो उसको पॉपुलर और विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, और उसको क्या करेंगे, वो पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स बनाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बात करी हमने कि सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो पजेस करते हैं यूनिक कैरेक्टर्स को विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। यानी इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टर्स बेटा रिसीव होते हैं, ऐसे यूनिक कैरेक्टर्स रिसीव की होते हैं सिंथेटिक फाइबर में, जो इसको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। यानी हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है ना, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर में भी एक यूनिक क्वालिटी होती है। ठीक है, दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। यानी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। यानी अगर अगर इनको वॉश किया जाए और सुखाया जाए तो ये इन कंपैरिजन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स ये क्विकली और रैपिडली क्या होंगे, ड्राई अप होंगे, यानी सूख जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। अब बेटा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ ड्यूरेबल? यानी यहाँ पे ड्यूरेबल का मतलब है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, यानी लंबे समय तक चलने वाले होंगे। ठीक है, अब लॉन्ग लास्टिंग मतलब पता है ना, टिकाऊ, लंबे समय तक जो हमारे कपड़े, मतलब क्या होता है कि कई जो ड्रेस मटेरियल होती हैं वो फट जाती हैं, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं बेटा, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव की भी बात की जा रही है। यानी यहाँ पे क्या है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी इसमें पैसे नहीं लगते, इसको परचेज़ करने में बहुत ज़्यादा पैसे कॉस्टली नहीं होते इसके प्रोडक्ट्स। इसके आर्टिकल कैसे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, यानी सस्ते होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, यानी ईजीली ये मेंटेन की जाती है, इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वॉश किस में करना है, ईजी वॉश करना है, या फिर वार्म वाटर यूज़ करना है, या कोल्ड वाटर यूज़ करना है, या फिर हमें क्या नहीं करना है, इसको ड्रायर में नहीं लगाना है। ऐसे ही हमें इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, यानी इजी मेंटेनेंस इसको रिक्वायर्ड होती है, और ये कहीं मार्केट में भी इजीली क्या हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे बेटा एक एक्टिविटी आपको दी गई है, जिस जो 3.2 एक्टिविटी है, आपको इसको परफॉर्म करना है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने घर में परफॉर्म करेंगे। जैसे कि एक्टिविटी 3.2 क्या है, हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं बेटा। टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ अ सेम साइज, यानी दो आप ऐसे कपड़े लो, दो कपड़ों के पीस लो, क्लॉथ पीस लो जो सेम साइज के हो, और क्या करो, उसे रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, यानी उसका मतलब एक हाफ अ मीटर स्क्वायर का एक कपड़ा लो, हाफ मीटर का। वन ऑफ दीज शुड बी फॉर्म नेचुरल फाइबर, इसमें से क्या होना चाहिए कि इन दोनों कपड़ों में से एक फाइबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल बना होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल तुम्हें आप लोगों सभी को पता होगा क्या होता है नेचुरल। नेचुरल हमने बात करी थी ना, जो एनिमल फाइबर और एनिमल फर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जो ऑब्टेन्ड होते हैं, दीज ऑल आर द नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोल रहे हैं कि आप दो तरीके के कपड़े लीजिए, यानी आप 2 हाफ ऑफ मीटर स्क्वायर्स के आप दो पीसेस लीजिए क्लॉथ के, और उसमें क्या कीजिए, एक नेचुरल होना चाहिए
और एक क्या होना चाहिए, हमारा सिंथेटिक फाइबर। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, यानी हमारा दूसरा कैसा होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। नाउ यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड सेलेक्टिंग दीज पीसेस। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप नहीं पहचान पाएंगे इस क्लॉथ को तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉटन है और कौन सा सिंथेटिक फाइबर है ना। उनकी हेल्प लेके आप इसको लीजिए। अब इसको क्या करना है बेटा, देखिए आगे क्या लिखा है, सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप इनको क्या करेंगे, भिगाएंगे, यानी वेट करेंगे, सोक करेंगे, डुबाएंगे पानी में। और पानी कितना होना चाहिए बेटा, वाटर अमाउंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी आप 2 मग लेंगे और दोनों मग में सेम अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करेंगे, वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि आप उस दोनों पीसेस को आप उसमें सोक्ड करेंगे, यानी डिप करेंगे, भिगा देंगे। अब देखिए, टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट। अब आप क्या कर रहे हैं, इन पीसेस को कंटेनर से बाहर निकालिए और 5 मिनट के लिए कंटेनर से 5 मिनट बाद आप बाहर इसे निकालिए। आफ्टर 5 मिनट आप इसे बाहर कर दीजिए कंटेनर से। और फिर आप इसको क्या कीजिए, कुछ देर के लिए आप स्प्रेड कर दीजिए इसको सनलाइट में, ठीक है। यानी कि आप छत में डाल दीजिए या आप आउटसाइड आपके घर के बरामदे में डाल दीजिए। और फिर देखिए और कंपेयर कीजिए कि किस वाले क्लॉथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग है, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब देखो वहाँ पे क्या करना है कि जो आपके 2 कंटेनर थे, 2 मग थे ना, दोनों मगों में से किस में पानी ज़्यादा है और किस में कम है, किस में वॉल्यूम कितना है। तो आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा जो क्लॉथ है वो क्या कर रहा है, सोक्ड कर रहा है ज़्यादा पानी को, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि आपने पूरा का पूरा एक्टिविटी कर लिया, यानी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या कर लिया है, पूरा डन कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब बताइए बच्चों कि सिंथेटिक फाइबर ने ज़्यादा सोक किया पानी या लेस सोक्ड किया, या फिर किसने ज़्यादा पानी यहाँ पे सोक किया, नेचुरल फाइबर ने या फिर सिंथेटिक फाइबर ने, और किसने कम किया। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर्स दे सकते हैं। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई। अब यहाँ पे देखिए कौन से वाले क्लॉथ ने, या तो सिंथेटिक फाइबर, आपके पास 2 टाइप के क्लॉथ थे ना, यहाँ पे सिंथेटिक फैब्रिक था एक, और एक आपके पास क्या था, नेचुरल फैब्रिक। अब दोनों वाले फैब्रिक में से कौन से फैब्रिक ने क्या किया, ज़्यादा टाइम लिया और किसने कम लिया सूखने पे, ड्राई होने पे किसने ज़्यादा लिया और किसने कम लिया। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने पूरी की पूरी जो एक्टिविटी कर ली है वो आपको क्या किसके बारे में बता रही है ना। एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स, ठीक है। अब फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी। यानी अब आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। आप इसको फाइंड आउट करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि कौन कितना लास्टिंगनेस है, यानी किसकी कितनी कौन कितना ज़्यादा लास्टिंगनेस, यानी कौन कितना ड्यूरेबल है, यानी ड्यूरेबिलिटी है किसके अंदर इतनी, कहते हैं ना एक सहन शक्ति किसके पास कितनी है। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद नेचुरल फैब्रिक्स। और सभी आप हर चीज़ कंपेयर करो बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपने क्या करा, कम ड्यूरेबिलिटी कंपेयर करनी है, उसकी कॉस्ट कंपेयर करनी है, मेंटेनेंस करनी है उसके फैब्रिक की, मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक जो दोनों के दोनों फैब्रिक्स हैं उसकी मेंटेनेंस भी आपने कंपेयर करनी है ना, नेचुरल फैब्रिक्स के साथ, ठीक है, किसकी, सिंथेटिक फैब्रिक की, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो प्लास्टिक बेटा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। तो प्लास्टिक्स क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे बेटा।